जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी नवरात्रा चल रहे हैं तो माँ भवानी से यही कामना करता हूँ दोस्तों कि आप सबके जो भी मनोकामनाएं हो, आपके जीवन के जो भी दृष्टिकोण या जो लक्ष्य हो, वो सब आपके माँ भवानी पूरे करे, यही कामना करता हूँ दोस्तों। आजकल मैं कुछ दिनों से ये ग्रहों की जो महादशाएं होती है उनके बारे में वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने 5-6 वीडियो डाले हैं। तो आज मैं केतु ग्रह के बारे में वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। तो केतु ग्रह की महादशा क्या होती है, कैसी होती है, उसके क्या अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं, और उन महादशा में कौन से ग्रह की अंतर्दशाएं होती है और वो कितने समय तक होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसको आप अच्छी तरह समझ लें दोस्तों। वैसे तो दोस्तों कोई भी ग्रह की दशाएं जो होती है वो 3 तरह से हमें इफ़ेक्ट करती है लाइफ में। जैसे सबसे पहले गोचर दशा होती है, जो कि गोचर दशा उससे बोलते हैं जो कि आज की तारीख में, आज जैसे 15 अप्रैल है तो 15 अप्रैल की तारीख में जो यूनिवर्स में जो भी प्लेनेट है कौन सी राशि में है, कहाँ है, और वो आपकी जन्म राशि में जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय क्या कंडीशन में थे, उसके अनुसार आज उसको कैसे इफ़ेक्ट करेंगे, उसे बोलते हैं गोचर दशा दोस्तों। जो कि हम अखबारों में वगैरह रोज़ राशिफल वगैरह जो देखते हैं ना कि भाई आज हमारा दिन कैसा निकलेगा, तो उसे हम गोचर दशा बोलते हैं। इसके बाद में होती है दोस्तों एक विषोत्तरी महादशा। महादशा कैसे होती है? जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो आज हो या जब भी आपका हुआ हो या मेरा हुआ है, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र के आधार पर वो विषोत्तरी दशा उस दिन निश्चित हो जाती है दोस्तों। तो वो विषोत्तरी दशा जिस दिन निश्चित हो जाएगी दोस्तों, तो सभी ग्रहों की विषोत्तरी दशा हमारे जीवन में चलती रहती है दोस्तों। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन से जब तक उसकी आयु रहेगी, चाहे वो कितना भी जिए, उसके बीच में ये विषोत्तरी दशाएं चलती रहती है। तो विषोत्तरी दशाओं में वापस क्या होता है कि सभी ग्रहों की अलग अलग महादशाएं होती है दोस्तों। पहले मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे सूर्य ग्रह होती है, उसकी 6 वर्ष की महादशा होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की, शुक्र की 20 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की और केतु की 7 वर्ष की दोस्तों। तो आज मैं केतु के बारे में बता रहा हूँ। जो सामने जो चार्ट लगा है उसको आप ध्यान से देखें और मैं आपको कुछ समझाऊंगा, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके काम आएगी दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में आज केतु की महादशा ही चल रही हो, किसी दूसरे ग्रह की महादशा भी चल सकती है या चल रही होगी। लेकिन ये बात निश्चित है कि कोई न कोई 9 ग्रहों में से कोई न कोई महादशा आपके जीवन में ज़रूर चल रही होगी आज की टाइम में, ये निश्चित है, इसमें कोई मतलब कि शंका नहीं है दोस्तों। वो अभी आप कैसे मालूम करेंगे? जब आपकी जो भी हॉरोस्कोप होगी, जन्म कुंडली होगी, आजकल जो कंप्यूटर से जो कुंडलियाँ भी बनती है तो उनमें पूरा उसका चार्ट का जो टाइम टेबल होता है वो पूरा उसमें लिखा हुआ रहता है। तो उसमें कौन सी आपकी जो एज होगी, उस कौन से एज में कौन सी विषोत्तरी महादशा रहेगी, कौन से पीरियड तक रहेगी, कौन से पीरियड तक कौन सी उसके अंदर अंतरदशाएँ रहेगी, वो सब मतलब कि उसमें लिखा हुआ रहता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा दोस्तों। उसमें लिखा हुआ भी होता है कि विषोत्तरी महादशा करके, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लें दोस्तों। अब मैं सामने जो चार्ट में लिखा हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ये सामने देखिए आप, ऊपर सबसे पहले जो लिखा है केतु महादशा 7 वर्ष, कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको थोड़ी हिंदी समझ में कम आती है उनके बारे में लिखा हुआ है केतु महादशा 7 ईयर्स। तो यहाँ नीचे लिखा है ग्रह की अंतर्दशा, अच्छा बुरा समय। वापस इंग्लिश में लिखा हुआ प्लेनेट इनर पीरियड, गुड और बैड टाइम। तो इसका मतलब ये सब आप समझ लीजिए। आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ग्रह, तो जैसे केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध।
वापस से इंग्लिश में लिखा हुआ प्लेनेट केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मर्क्यूरी। तो ये केतु की जो 7 वर्ष की जो महादशा आएगी उसमें इन ग्रहों की मतलब वापस अंतर्दशाएँ चलती है। अंतर्दशा मतलब कि कम पीरियड की होगी। ये सब जो पीरियड यहाँ लिखे हुए हैं ये सब मिलाकर 7 ईयर्स होंगे दोस्तों। ये 7 वर्ष बनेंगे दोस्तों। यदि इनको हम टोटल करते हैं तो ये 7 ईयर्स बनेगा दोस्तों। तो अब मैं एक एक ग्रह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों बीच में एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, केतु ग्रह, राहु ग्रह और शनि ग्रह ये पाप ग्रह होते हैं दोस्तों। ये हमेशा किसी भी कुंडली में अच्छा फल नहीं देते, ये अशुभ फल ही देते। लेकिन शनि, राहु और केतु ये कुंडली का जो 6ठा भाव, 3रा भाव और 11वां भाव, इनमें हमेशा ये शुभ फल देते हैं। बाकी स्थानों में ये कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं, वो दुश्मन है, दोस्त है, फ्रेंड है, एनिमी है, उसके अनुसार ये अपना फल कम ज़्यादा देते रहते हैं। लेकिन चूँकि शनि, राहु और ये केतु ये पाप ग्रह है तो हमेशा ये अच्छा फल कम देते हैं। तो ये आप विशेष करके ध्यान रखें। तो अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ दोस्तों। तो ये केतु की जो 7 वर्ष की महादशा हो गई उसमें सबसे पहले केतु की अंतर्दशा आएगी दोस्तों। उसका टाइम पीरियड क्या होगा? उसका टाइम पीरियड 4 मंथ 27 डेज़ का रहेगा दोस्तों, 4 महीनों 27 दिन का। तो ये वैसे केतु की अंतर्दशा ही है। यदि आपकी कुंडली में अच्छा है केतु तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। और अच्छी कंडीशन में नहीं है तो ये अच्छा नहीं रहेगा, बुरा रहेगा दोस्तों, मतलब बैड टाइम रहेगा। इसके बाद में सेकंड जो अंतर्दशा होती है दोस्तों वो वीनस की रहेगी दोस्तों। वीनस यानी शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह की जो अंतर्दशा है वो 1 ईयर 2 मंथ की रहेगी दोस्तों, मतलब 1 वर्ष और 2 महीने की। तो ये भी शुक्र और केतु मित्र हैं। तो ये केतु यदि अच्छा होगा तो ये आपके लिए गुड टाइम रहेगा दोस्तों, अच्छा समय रहेगा। तीसरा जो है वो सन की मतलब कि अंतर्दशा रहेगी। सूर्य की अंतर्दशा ये ओनली 4 मंथ 6 डेज़ की रहेगी, मतलब 4 महीने और 6 दिन की रहेगी दोस्तों। तो सूर्य और जो केतु है वो फ्रेंड नहीं है दोस्तों, वो मतलब कि दुश्मन है, एनिमी है, वो दोस्त नहीं है। तो ये समय अच्छा नहीं रहेगा, ये बहुत ही सावधानी का समय माना जाता है दोस्तों। इसमें पूरा केयरफुल रहना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में चंद्रमा की जो अंतर्दशा रहेगी वो 7 मंथ की रहेगी दोस्तों। तो ये जो मून की जो अंतर्दशा है ये 7 महीने बहुत ही ख़राब रहेंगे दोस्तों। तो ये भी बहुत ही सोच समझ कर चलने का समय, मतलब किसी भी तरह के रिस्क विशेष करके जो अपने इकोनॉमिकली कोई भी मतलब कि रिस्क इसमें नहीं लेना चाहिए। जहाँ जहाँ भी बैड लिखा हुआ उसमें विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा जो गाड़ी वाड़ी जो भी चलाते हैं हम, वाहन है, ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी मतलब कि हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों। विशेष करके वो शारीरिक रूप से भी कोई भी इलनेस नहीं आवे हमारे में, कोई बीमारी वगैरह भी यदि इसमें आ सकती है तो उसके बारे में हमें शारीरिक रूप से भी हमें सावधान रहना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों जैसे मार्च है तो ये मार्च जो मंगल की जो अंतर्दशा है वो 4 मंथ 27 डेज़ 4 महीने और 27 दिन की रहेगी दोस्तों। तो ये भी बैड है। इन सब का मतलब कि परिणाम एक जैसे ही रहेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही ये सब चारों मिलाएंगे आप तो करीब जैसे ये 4 महीने 7 महीने 11 और 4 15 और वापस ये मिलाकर करीब समझिए कि और वापस ये 1 साल ही हो गया। तो ये करीब 2.5-3 साल हो जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही सोच समझ कर चलने का टाइम रहेगा दोस्तों। तो मार्च का मैंने बता दिया। अब राहु का दोस्तों, राहु और केतु वैसे तो दोनों एक ही प्रकृति के हैं, इनका मतलब कि जो भी कैरेक्टर होता है वो एक जैसे ही है, लेकिन ये दोनों पापी ग्रह है दोस्तों। तो ये राहु की दशा भी अच्छी नहीं रहेगी। ये 1 ईयर 18 डेज़ की रहेगी, 1 वर्ष और 18 दिन की। तो ये भी पीरियड अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये जुपिटर की जो अंतर्दशा आएगी दोस्तों, ये गुरु की अंतर्दशा। तो ये 11 मंथ 6 डेज़ की है दोस्तों, ये 11 महीने और 6 दिन की रहेगी दोस्तों। तो ये वैसे तो मीडियम है, ये ना तो उसका फ्रेंड है ना एनिमी है, लेकिन फिर भी ये केयरफुल रहने का समय है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों शनि की जो अंतर्दशा है वो सैटर्न की जो अंतर्दशा है वो 1 ईयर 1 मंथ और 9 डेज़ की रहेगी दोस्तों। तो ये भी मतलब कि शनि राहु और केतु जैसे मैंने पहले बताया ये शुभ ग्रह नहीं होते दोस्तों। तो ये भी बहुत ही सोच समझ कर चलने का समय है और किसी भी तरह के रिस्क वगैरह नहीं लेने की चीज़ है दोस्तों। तो ये भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहले लास्ट में है जो बुध की अंतर्दशा आएगी मर्क्यूरी की।
तो वो 11 मंथ 27 डेज़ की है दोस्तों। तो बुध और ये वैसे ना तो फ्रेंड है, ना एनिमी है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है, लेकिन फिर भी ये मीडियम मतलब न्यूट्रल पीरियड रहता है, लेकिन फिर भी ये केयरफुल रहने का समय है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये केतु और वीनस जो सबसे पहले गुड और, लेकिन इसमें भी केयरफुल रहने का ही मतलब कि समय है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये जो 7 वर्ष जो केतु को आते हैं, यदि महादशा किसी की चल रही है तो वो बहुत ही केयरफुल मतलब कि रह के चलने का समय है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रखें। यदि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मतलब कि मैं तो ये आज तक मैंने पहले भी कहा था कि राहु की महादशा के लिए कि किसी भी की ज़िंदगी में विशेष करके राहु और शनि की महादशाएँ नहीं आनी चाहिए। केतु तो खैर फिर भी 7 वर्ष का ही है, लेकिन राहु की विषुवती दशा 18 वर्ष की होती है दोस्तों, और शनि की 19 वर्ष की होती है दोस्तों। 18 और 19 कितना हो गया दोस्तों? 37 ईयर्स। तो वो यदि किसी की कुंडली में यदि अच्छे नहीं है तो वो 37 ईयर्स मतलब बहुत ही ख़राब चलते हैं दोस्तों। तो भगवान न करे कि भाई आपके जीवन में ऐसा समय आए। मैं आपको किसी चीज़ का डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ग्रह की जो भी प्रकृति है, इनका जो नेचर है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसलिए आप विशेष करके ध्यान रखें। और अपनी, और दूसरा क्या है दोस्तों, ये विषुवती दशा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम मतलब कि गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों, तो जिस तरह हम गाड़ी चलाते हुए बहुत ही हम सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। हम आस पास में पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई इधर से आके हमको नहीं ठोक दे, कोई उधर से आके हमें नहीं ठोक दे। सामने हम हमेशा रोड पे पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई आगे रोड एकदम क्लियर है कि नहीं है, वरना नहीं तो हम कहीं भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये मास दशाएँ भी वही काम करती है दोस्तों। ये हम यदि हमारे ध्यान में रहता है कि भाई माँ दशा अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, तो हम अपने जो जीवन की जो गाड़ी है उसको सही तरह से ड्राइव कर सकेंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आप अपने जीवन में अपने जो भी हॉरोस्कोप है उसमें आप देखें कि आपका कैसा महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की चल रही है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। तो आप उसको कुछ अपने जीवन में कुछ सावधानियाँ बरत कर चलेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही है दोस्तों। और मेरा एक निवेदन लास्ट में है कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्त है, परिवार वाले, जान पहचान वालों को भी इसके बारे में सजेस्ट करें दोस्तों, और मुझे इनकरेज करें। और यदि आपकी कोई भी पर्सनल कोई भी समस्या हो एस्ट्रो के बारे में, ज्योतिष के बारे में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप अपनी कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। मैं आपको एकदम फ्री ऑफ चार्ज आपको उसमें बारे में आपको उसका रिप्लाई दूंगा दोस्तों। तो केवल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।